नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन है आपके सामने पॉलिटी सेक्शन का, और हम GS 5 पे लगातार काम कर रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं और कवर करा दूंगा आपको। बाकी मेरे पास कंटेंट के रूप में अभी और भी क्वेश्चन लिखे हुए रखे हुए हैं जिनको मैं जल्दी ही डाल दूंगा। आज लगभग मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि कल मैं डाल नहीं पाया था, तो उसकी भरपाई आज हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सीधा। क्वेश्चन है आपका सोशल ऑडिटिंग से लेकर के सामाजिक लेखा परीक्षा। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना ढंग से क्या कहना चाह रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा दृष्टि और वास्तविकता के बीच अंतर को कम करने में मदद करती है। मतलब सोशल ऑडिटिंग दृष्टि और वास्तविकता के बीच अंतर को कम करने में मदद करती है। दृष्टि का मतलब है टारगेट, एम, लक्ष्य। ये जो है दृष्टि वो है टारगेट, एम, लक्ष्य। तो जितने टारगेट किसी परियोजना के होते हैं, कोई प्रोजेक्ट चालू होता है, उसका टारगेट रहता है कि हाँ ये अचीव करना है हमको, लेकिन वास्तव में हम कितना अचीव कर पाते हैं। तो वास्तव में और जो टारगेट होता है उसके बीच में ये सोशल ऑडिटिंग है, वो क्या करती है, अंतर को कम करने में मदद करती है। कथन दे रखा है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन क्या है, कथन का परीक्षण करें। क्या क्वेश्चन है हमारा, कथन का परीक्षण करें। और यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा के संस्थाकरण में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। कौन कौन सी बाधाएं हैं जो यूपी में सामाजिक लेखा परीक्षा के संस्थाकरण में आ रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन को डिकोड करना मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रश्न को डिकोड कैसे करें। उसके लिए शक्तिमान सीरीज में मैंने बड़ा ही डिटेल तरीके से बताया है कैसे ये जो क्वेश्चन मार्क हैं आपके, ये और ये कैसे क्या कहना चाहते हैं, ये उसको मैंने बताया आपको, क्या निर्देश देते हैं, फिर कितने पार्ट हैं इसमें। जैसे दो पार्टों में ये बटा हुआ है कि इस कथन का पहले तो हमें परीक्षण करना है, ये कथन क्या कहना चाहता है, दूसरा उन बाधाओं की चर्चा करनी है। तो 2 भाग तो इसमें हैं। आपको इसमें फोकस पॉइंट ढूंढना है, और फोकस पॉइंट क्या है, सामाजिक लेखा परीक्षा। ये फोकस पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आंसर पे कि हमने क्या लिखा है। तो हम आंसर को लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं कि सोशल ऑडिट अगर होता क्या है, सामाजिक अंकेक्षण है क्या है। तो सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास पहल के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विवरण सार्वजनिक मंच के माध्यम से लोगों के साथ साझा किया जाता है। कहने का मतलब सोशल ऑडिट क्या है, सामाजिक। तो सामाजिक क्या है, ये सामाजिक लेखा परीक्षा है। और ये थोड़ी सी टिपिकल परिभाषा लग रही होगी, तो इसको तुम छोटी सी सॉल्व कर सकते हो, बड़ी बेहतरीन सी एक परिभाषा और लिख सकते अपनी भाषा में ही इसको समझ करके कि जैसे सोशल ऑडिट है क्या, ये कार्य योजना के मूल्यांकन के रूप में परिभाषित होती है। कैसी कार्य योजना, जो जनता और सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है ना। इसका काम क्या है सोशल ऑडिट का, ये क्या करती है, नेक्स्ट मैंने आगे बताने की कोशिश करिए। ये लोगों को जवाबदेही और पारदर्शिता लागू करने की अनुमति देती है। मतलब यह उन कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है जो लोगों के लिए है। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आती है या प्रशासन के द्वारा लागू किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही, पारदर्शिता लागू करने की क्या करती है, अनुमति देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत बता दिया कि सोशल ऑडिटिंग है क्या। अब सीधा कथन था उसके बारे में बात करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा निम्न प्रकार से लक्ष्य और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। बताएंगे क्या महत्व है, किस महत्व के अनुसार ये कम करती है। किसी योजना की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। कोई भी एक योजना है, अगर सोशल ऑडिटिंग हो रही है तो उसकी दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसका क्या पड़ता है, शासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है नहीं। अधिकारहीन समुदायों के सशक्तिकरण में सहयोग हो जाता है। कैसे, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने, कमजोर समूहों की आवाज़ बढ़ाने में। नेक्स्ट, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में कैसे भाग ले, देखो तुम जब किसी को शामिल कर लेते हो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और तुम किसी को अधिकार दे दो कि भाई तुम बताना, इसकी निगरानी करना, तो उससे क्या होगा, उन जनता को, जो अधिकारहीन समुदाय है, कमज़ोर वर्ग है, उसको जब निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा तो उसकी आवाज़ आगे तक जाएगी उस अनुसार। तो वो भी अपने आप को एक देश का नागरिक ठीक ठाक समझेगा।
और ये एक प्रेशर पड़ता है उस प्रशासन पे भी और शासन पे भी। पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने में इसका योगदान है सोशल ऑडिटिंग का। सार्वजनिक संस्थानों के उपयोग में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना, कुप्रबंधन को कम करना, धन के दुरुपयोग कम करना। लोग अगर किसी प्रोजेक्ट को ना देखें, अब देखो गांव से हैं हम भी, और काफ़ी लोग जो मुझे सुनते होंगे वो भी गांव से होंगे। कोई भी काम जब होता है, सड़क वगैरह पड़ रही है, लोग अगर देख रहे हैं, कुछ जागरूक लोग हैं, तो काम थोड़ा सही होता है। सेवा वितरण में सुधार, बिल्कुल। सोशल ऑडिट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता, क्या गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन कर सकते हो। उदाहरण लो, 73वां संविधान संशोधन ने ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखा परीक्षा का अधिकार दिया। ये उदाहरण दे दिया हमने यहाँ इसका। सेवा वितरण में कैसे सुधार हो रहा है, तो ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखा परीक्षा का अधिकार दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। नागरिक सरकार संबंधों को मजबूत करना। जब सोशल ऑडिटिंग होती है तो समाज के जो लोग होते हैं उनको अधिकार मिल गया है ऑडिट करने का। इससे क्या होता है कि अपने समुदायों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारियों की भावना को बढ़ावा देता है ये, है ना। किसी को तुम अधिकार दे दो, उसके अंदर एक जिम्मेदारी वाली भावना अपने आप ही आ जाती है, वरना बगैर कटी पतंग की तरह रहता है इंसान। तो इससे नागरिक और सरकार के संबंधों को भी मजबूती मिलती है। ठीक है, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया इसका। अभी हम दूसरे पार्ट पे आएंगे कि यूपी में सोशल ऑडिट में आने वाली बाधाएं क्या हैं। तो इसको हमने एक डायग्राम से दिखाया है। डायग्राम क्या बना दिया है, जैसे भी प्रस्तुतिकरण कर लो उसका। ठीक है, जटिलता और आकार। यूपी में सोशल ऑडिट के समक्ष जो बाधाएं हैं वो है जटिलता और आकार। जानकारी एकत्र करने में कठिनाई है, क्योंकि यूपी कोई छोटा मोटा स्टेट तो है नहीं, बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें भी विविधता है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम। तो जटिल जानकारी एकत्र करने में कठिनाई। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। दूरस्थ या ग्रामीण स्थानों में वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी और कंप्यूटर सिस्टम की कमी है ना, क्योंकि आंकड़े इकट्ठे करने होंगे तो बुनियादी ढांचा भी नहीं उतना। आगे देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है सोशल ऑडिटिंग में। अब जो लोगों को अधिकार दे दिया जाता है वो भी फिर थोड़ा ये भ्रष्टाचार वाला मामला आ जाता है। दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप तो होता है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी भी होती है। अब मैंने जो एक वीडियो बनाई थी शक्तिमान सीरीज में, जो मैं कह रहा था डाटा, फैक्ट, सरकारी समितियां, रिपोर्ट, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ आप लिख रहे हो ये इस आंसर को, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ स्पेस मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा था, मैं लिखा नहीं था कि आप जब भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में लिख रहे हो तो यहाँ अगर आपके पास आंकड़े हैं यूपी के, कि यूपी इंडियन करप्शन सर्वे 2019 में यूपी कितने नंबर पे था, 4th रैंक पे था। करप्शन के मामले में कौन से नंबर पे था, 4th रैंक पे। तो इस तरीके से आप जो अगर डाटा है आपके पास, कुछ फैक्ट है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। कर्मचारी और विशेषज्ञता, पर्याप्त कर्मचारी, कुशल कार्यबल की कमी, भाषा और सांस्कृतिक विविधता, संचार, स्थानीय प्रथाओं और रीति रिवाजों को समझने में चुनौतियाँ होती हैं। अब भाई अगर वेस्ट का कोई बंदा है और पूर्वांचल में चला जाए तो हो सकता है उसे लैंग्वेज समझ में ना आए, सोशल ऑडिटिंग हो रही है ना। अब ये मैंने वैसे बताया है, लेकिन कोई अधिकारी है, शासन प्रशासन का काम कर रहा है, ठीक है ना, और लोग हैं वो चेक कर रहे हैं, तो अधिकारी और उनके बीच में बातचीत का वो कम्युनिकेशन कैसे रहेगा। कर्मचारियों, और ये मैंने बता ही दिया आपको इधर वाला, ये कर्मचारी और विशेषज्ञता, इनकी कमी है। पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, कुशल कार्यबल की कमी है। अगर पर्याप्त कर्मचारियों को ले भी आए तो कुशल कार्यबल की कमी है। ये जो आप बोल रहे हैं इनके डाटा आप दे सकते हो, इंडिया स्केल रिपोर्ट के अनुसार देख लो कितना है यूपी का कुशल कार्यबल। तो ये आंकड़े जो इस्तेमाल करना यहाँ से ऐसे आता है, आपने पॉइंट डाले, आपको कुछ फैक्ट डाटा है तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब उसके आगे एक और पहल पे हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके उपाय बता देते हैं। उपाय क्या है, किस चीज़ के उपाय भाई, जो बाधाएं आ रही हैं सोशल ऑडिटिंग के समक्ष यूपी में, उसके क्या उपाय हो सकते हैं बताइए। तो जागरूकता और क्षमता निर्माण कर दो। और जब भी मैंने बताया है समस्याएं पूछे या बाधाएं पूछे, जब आप उसके उपाय बताओ या समाधान बताओ, तो जो समस्याएं आपने ऊपर बताई हैं उन्हीं का समाधान बता दो, बस वही हो गया उपाय। सूचना प्रसार को मजबूत करो, स्वतंत्रता और भागीदारी सुनिश्चित करना, संस्थागतकरण कर दो। संस्थागतकरण में ही कमियाँ आ रही थी ना, तो संस्थागतकरण करो। पता नहीं क्या हो गया, सहयोग और भागीदारी, ठीक है चलिए, सॉरी।
उत्तर प्रदेश सरकार की पहलें, डिजिटलीकरण और स्वचालन, उदाहरण ई गवर्नेंस पहलें। मतलब उपाय बता दिए हमने, लेकिन उसके बाद भी हम बता रहे हैं कि देखो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका उसके हिसाब से। ये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की पहले बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, हालांकि वैसे डाल सकते हो इस क्वेश्चन में भी, वरना उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते थे, पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहले देखो। ई गवर्नेंस की पहले, आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करना, ऑडिट संस्थानों के साथ सहयोग करती है सरकार, जैसे कैग और अटॉर्नी जनरल के साथ सरकार का सहयोग। एडवोकेट जनरल है ये, अटॉर्नी जनरल नहीं। पारदर्शिता और प्रकटीकरण, उदाहरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बजट दस्तावेज, है ना, व्यय विवरण जनता के लिए उपलब्ध, पब्लिक डोमेन में। इसके लिए एक वर्ड होता है, ये कीवर्ड होते हैं ना, पब्लिक डोमेन में रख देना। ये जनता के लिए उपलब्ध कर रहा है, तो आप इसको सीधा लिख सकते थे, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बजट दस्तावेजों के व्यय विवरण को पब्लिक डोमेन में रखना। ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो और थोड़ा भारी भरकम आंसर हो जाता है अपना। चलिए आगे की राह देखो। उपाय वैसे जब बताते हो आप तो वो आगे की राहें भी होते हैं। मैंने जो शक्तिमान सीरीज चलाई थी उसमें बताया था, जब भी उपाय आप बता दो तो वो लगभग आगे की राह ही होते हैं, है ना। तो ये आप देखते चलें कि नागरिक समूहों को वास्तविक प्रगति के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसकी अभियान चलाने की प्रत्येक जिले में सोशल ऑडिटिंग विशेषज्ञों की टीमें स्थापित किए जानी चाहिए। बताओ, नागरिक समूह अभियान चलाएंगे इसके लिए, किसानों को तो कुछ होना रहा अभियान चलाते चलाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जिले में छात्रों का भी कुछ ना हो रहा, भगा भगा के मारे जाते हैं। सोशल ऑडिटिंग विशेषज्ञों की टीमें स्थापित की जानी है, ये थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक। आंदोलन मत करवाओ यार। चलिए अतः मतलब अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। अतः सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य निर्णय निर्माताओं, प्रतिनिधियों, प्रबंधकों, अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसमें नीतिगत उद्देश्यों और परिणामों के बीच अंतर पाटने की ज़बरदस्त क्षमता है। बात तो यहीं की हो रही थी, हमने इसको कंक्लूड करने में पाटा है कि कैसे नीतिगत उद्देश्यों और परिणामों के बीच अंतर पाटने की ज़बरदस्त क्षमता किसमें है? सोशल ऑडिटिंग में। क्यों? क्योंकि ये निर्णय निर्माताओं, प्रतिनिधियों, प्रबंधकों, अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाता है। जो ये क्वेश्चन कथन वाला था उसके अनुसार हमने ये कंक्लूड किया है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि सोशल ऑडिटिंग पे ये GS 2 में भी क्वेश्चन आता है, आपका इधर भी आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस का ज़्यादातर ना मर्ज है सिलेबस इधर से उधर, और इसका डिस्कशन हम GS 5 में कर रहे हैं। लेकिन GS 5 के अकॉर्डिंग मैंने इसका काफ़ी डिस्कशन कर दिया है, बहुत हो चुका है, मतलब इतना आप इसको ढंग से तैयार कर सकते हो। बाकी और क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये इसी से कि सोशल ऑडिट क्या है, ये तो पूछ ही लेगा। कथन दिया यहाँ तो चलो इसने, तो वो आप परिभाषा बता ही रहे थे, है ना। सोशल ऑडिटिंग के उद्देश्य पूछ लेगा, तो उद्देश्य मैंने इसमें कंक्लूजन में बताए थे आपको। और बाकी और बेहतरीन तरीके से जब लिखा जाए तो आप बजट के अनुरूप उचित वित्तीय प्रबंधन करता है, सामाजिक कार्यक्रमों में संगठनात्मक सार्वजनिक भागीदारी दोनों को बढ़ावा देता है। सिद्धांत भी पूछ सकता है ना। सिद्धांत पूछेगा तो आप डाल दो यहाँ लगातार ऐसे करके इधर, है ना, कि पारदर्शिता है, जवाबदेही है, भागीदारी से संबंधित है, प्रतिनिधि भागीदारी है, व्यापक रिपोर्ट है, नियमित आधारित है, तुलनात्मक है, सत्यापित है, ऐसे पॉइंट डाल दो ये सिद्धांत अगर पूछेगा तो, है ना। पूछता एक सवाल तो कैसे भी आ सकता है। सामाजिक अंकेक्षण का महत्व भी हम ऊपर बता रहे थे, महत्व के रूप में आप और एक कोई डायग्राम अगर बना सकते हो तो वो बना सकते हो, है ना। अगर आप ये हट भी नहीं रहा आप, अच्छा जी, चलिए कोई नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ऐसे सोशल ऑडिटिंग वाला, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को देखो अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। GS 5 का जो पॉलिटी सेक्शन है वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चनों में लपेट दूंगा पूरा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।